Good morning, students. Now we are doing lesson number 1 of geography. India, size and location. ये लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडिया के बारे में हमारा लेसन, अपने देश के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा देश, हमारी अर्थ के ऊपर इसकी लोकेशन क्या है। व्हाट इज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। साइज के अकॉर्डिंग इसकी कोस्टल बाउंड्रीज, इसकी नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसकी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसकी बाउंड्रीज जो है वहाँ पे किस तरह की फिजिकल जो है फिजिकली फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, सब चीज़ें इस लेसन में हम लोग जानेंगे। इंडिया, साइज एंड इट्स लोकेशन, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। देखिए, एज वी ऑल नो दैट दिस इज द ग्लोब, हमारी पूरी धरती, पूरी अर्थ। हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितनी सारी पैरेलल्स हैं जो सीधी ऊपर से नीचे को लाइन आ रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, पता है ना सबको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। इंडिया, एज यू आर वॉचिंग, दिस इज हियर, ये इसकी लोकेशन है। ओके, आपको पता है कि इंडिया मेनली 2 हेमिस्फीयर में बांटा हुआ है। मेनली नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो इसके सेंटर में है, ये देखिए इक्वेटर, इट डिवाइड्स अवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसके नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला सदर्न हेमिस्फीयर। So when we talk about the location of our country, then India is located in the northern hemisphere. Northern hemisphere. ये तो था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन। उसके बाद एक और भी तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अर्थ को अनदर 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आप सबको याद है, लॉन्गिट्यूड्स, ये लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए बिल्कुल इक्वली कितनी सारी लाइन पास हो रही है। वन लाइन जिसको इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है, ये वाला, ये है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड, जीएमटी। प्राइम मेरिडियन जो है, इसको बिल्कुल सेंट्रल पार्ट मान के, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है, ये वाली प्राइम मेरिडियन, ये अर्थ के सेंटर में से जाती है। और इस प्राइम मेरिडियन जो है, ये वाली, इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को बांटा गया है। एक इस साइड वाला और ये इस साइड वाला। जहां पे इंडिया है, ये वाली साइड, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्ट वाला, ठीक है। ये जो हमें नजर आ रही है ना प्राइम मेरिडियन, इसकी ईस्ट वाली साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट वाली साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इंडिया इज आल्सो लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तभी तो इंडिया को एक ईस्टर्न कंट्री माना जाता है। क्यों? बिकॉज दिस इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये 2 चीजें इसकी लोकेशन के बारे में पता चली। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, और दूसरा है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। उसके बाद ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए जो है कि है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के बिल्कुल सेंटर में से ये पास होती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग एक और सेंटेंस वहां पे हम जोड़ सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री। ओके, अभी हमने पढ़ा कि इंडिया इज लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसकी बाद बात आती है इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला देखो लॉन्गिट्यूड्स, वो लाइंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि भारत का बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट के अकॉर्डिंग
क्या एक्सटेंट है, किन डिग्रीज में ये लोकेटेड है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये होते हैं जैसे इक्वेटर है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनसे हमें किसी भी चीज की नॉर्दर्न, किसी भी इन पॉइंट्स जैसे ये नॉर्थ, ये और ये, किसी भी जगह की नॉर्दर्न और सदर्न जो डिस्टेंस है उसका पता चलता है। अब हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में भारत का सदर्न पॉइंट ये है कन्याकुमारी, यहाँ पे लैटिट्यूड जो है सदर्न पॉइंट में किस डिग्री पे है और बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट किस डिग्री पे है, ये दो चीजें जाननी है। जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री है तो यहाँ पे 8 डिग्री, 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ से लेके इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट is 8 degree 4th north to 37 degree and 6 north कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ, कश्मीर 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ, अराउंड 30 डिग्रीज का ये डिस्टेंस है बीच में। ओके, दोनों के साथ हमने नॉर्थ क्यों लगाया, देखो यहाँ पे नॉर्थ क्यों लगाया, बिकॉज इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद बात करते हैं इसका वेस्टर्न एक्सटेंट और ईस्टर्न एक्सटेंट। वेस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, कितना एक्सटेंट है यहाँ पे। एज वी ऑल नो दैट सेंटर में से ये है, सेंटर में 0 डिग्री, भारत का इस साइड को ईस्ट में, इसके साथ हर जगह पे जगह ई लगेगा, ईस्ट में है इंडिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो गुजरात किस डिग्री पे है, अरुणाचल प्रदेश किस डिग्री पे है, देखिए लॉन्गिट्यूड्स, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट, ये पार्ट जो है 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट तक है अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज ऑल्सो अराउंड 30 लॉन्गिट्यूड्स, देखिए 68 एंड 97, अराउंड 30 के आसपास ये लॉन्गिट्यूड्स इधर हैं। ऐसे ही 30 के आसपास जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। इतना इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है भारत का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना है इसको। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इट्स डिग्री इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मैं ऑलरेडी बताया कि 23 डिग्री एंड 30 नॉर्थ, ये इसका है, इसके बिल्कुल सेंटर में से पास होती है। तो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। देखिए भारत का ये वाला है साउथ ईस्टर्न पार्ट, यह भारत का साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न जो मेन लैंड है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 2 तरह के आइलैंड्स है, नॉर्थ में है अंडमान, नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है ये। और यहाँ पे साउथ वेस्ट वाली साइड में, यहाँ पे इस जगह पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो मेन कैपिटल सिटी है दैट इज कवरत्ती। ऐसे ही हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, इनको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये जो दिस इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके साथ ये पूरा अरब का इलाका लगता है, अरब ये है अरेबियन कंट्रीज, यहाँ पे सभी आ जाती हैं, दुबई सऊदी अरब ये सब यहाँ पे आ जाती है, इसलिए अरेबियन सी। नीचे वाला इंडियन ओशन होता है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, इंडिया इसके बिल्कुल सेंटर में आता है, तो इंडिया के नाम से इसका इंडियन ओशन है ये वाला। ओके,
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे कोई समय था कि इस जगह पे एक जगह थी भारत की, आइलैंड ग्रुप था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, एंड दैट वाज द मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। इन द सुनामी ऑफ 2004 इट वाज सबमर्ज्ड, पानी के नीचे ये वाला पॉइंट डूब गया था, सुनामी जब आई थी 2004। ओके, सो आई थिंक इंडियाज लोकेशन इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ये। इसके आइलैंड्स लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। ओके, ये सब है, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, साइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइज इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द साइज, इंडिया इज द 7th largest country with the area of 3.28 million square kilometer। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है भारत का, और अकॉर्डिंग टू द साइज इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट वन इज रशिया 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, याद रखना इस बात को। तो इंडिया का साइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूरी अर्थ का जो लैंड एरिया है इसका 2.4% है, ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑलरेडी हमने जान लिया है। नाउ इट्स बाउंड्री, लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री जो है यहाँ से स्टार्ट होगी भारत की, यहाँ से लैंड बाउंड्री स्टार्ट होके इसका जो डिस्टेंस है इधर से होता हुआ पूरी लैंड बाउंड्री जो है भारत की, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लैंड बाउंड्री का जो लेंथ है, अंडमान निकोबार की बाउंड्री और सबको मिला के टोटल जो लेंथ है इसकी, लैंड बाउंड्री को रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ही मैंने इसलिए क्यों देखा, क्योंकि आगे जो है समुद्र है और देशों के साथ जिनका लैंड से जुड़ा है उस लैंड बाउंड्री की लेंथ जो है यहाँ से होकर यहाँ तक ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। देन कोस्टल बाउंड्री, यहाँ से देखो समुद्र के साथ जो बाउंड्री लगती है यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, और इसके साथ ये आइलैंड्स की भी जो बाउंड्री इसको भी ऐड किया जाए, लक्षद्वीप की बाउंड्री को ऐड किया जाए तो इसकी टोटल लेंथ है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इतनी है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स। ये देखिए भारत का ये जम्मू कश्मीर नॉर्थ से लेके, नॉर्थ वेस्ट से लेके यहाँ तक बिल्कुल ईस्ट तक एक आर्क की शेप में इतनी लेंथ है हिमालय की। फोल्ड माउंटेन है ये, फोल्ड माउंटेन, इतनी लेंथ अराउंड 2,400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर के आसपास एरिया है। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन हिमालय इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पूरा एरिया जो है, ये जो बाउंड्री है चाइना के साथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये हिमालय एक फोल्ड माउंटेन हमारी बाउंड्री बनाता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे लगभग साउथ आ जाता है 22 डिग्री। इसका साउथ वाला इलाका ये है नीचे, ये वाला, ये सब साउथ वाला इलाका। साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर, बिल्कुल टेपर वाला आ जाता है, यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे टाइट कम होती जाती है जगह, यहाँ बिल्कुल कम हो गई, टेपर। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन, और यहाँ से बिल्कुल इंडियन ओशन की ओर बढ़ रहा है, नीचे इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। यहाँ पे 2 सीज, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये 2 सीज है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बे ऑफ बंगाल
अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, अरेबियन एंड द, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। ओके, आई थिंक साइज भी क्लियर हो गया है आपको। टोटल साइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसकी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर एंड कोस्टल बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर। इस साइड इसकी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में फोल्ड माउंटेन है, हिमालय, यहाँ पे ग्रेट डेजर्ट है, पूरा राजस्थान गुजरात वाला एरिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, डेजर्ट है इधर। यहाँ पे हमारा साथ इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स है, यहाँ पे म्यांमार कंट्री लग जाती है, बहुत सारी और कंट्रीज हैं, यहाँ पे है भूटान है, नेपाल है, ओके, ऊपर चाइना है, तिब्बत है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है इधर। ओके, कुछ कोस्टल एरिया समुद्र के दूसरी ओर जो नेबर कंट्रीज है, यहाँ पे श्रीलंका है, थोड़ा इधर नीचे मालदीव्स है, नेबर कंट्रीज है। साइज क्लियर है सबके लिए इंडिया का। नाउ अब क्लास 6 में 7 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरिडियंस, पैरेलल्स के बारे में, जो बिल्कुल स्लैंटिंग लाइंस, जो बिल्कुल स्लीपिंग लाइंस होती हैं, सीधी वेस्ट टू ईस्ट, ये वाली तो होती है पैरेलल्स, जो ऊपर से नीचे को सीधी होती है, जिनका सीधा टाइम के साथ संबंध होता है, इज रिलेटेड टू द टाइम। ऑलरेडी हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखा कि 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक है। एंड ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेजरिंग ऑफ टाइम। समय की मेजरमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, टाइम इसके बेसिस पे किया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें, देखिए एक चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये हमारा देश है, ये है ईस्ट वाली साइड, ये है वेस्ट वाली साइड। हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट वाली साइड से राइज होता है। जब सूरज चढ़ता है, सुबह राइज होता है, तो सन की लाइट सबसे पहले ईस्ट में पड़ती है, फिर ईस्ट से इधर लाइट पहुंचती है। यहां से लाइट को यहां से लेके यहां तक दिन चढ़ने तक 2 आवर्स, 2 घंटों का अंतर हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है गुजरात के मुकाबले में 2 आवर्स पहले होता है। ओके, यानी कि यहाँ और यहाँ के समय के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस। अब तो अगर कुछ ऐसा, इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होगा। एक ही कंट्री है और एक ही कंट्री में जो हमारा टाइम है उसमें 2 घंटे का अगर अंतर हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा ना। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हमारा जो एक स्टैंडर्ड टाइम हमने बना लिया है, स्टैंडर्ड टाइम हमने बनाया है इसके आधार पर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हम हमारी जो वॉचेस हैं वो ना तो समय इस लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखाती हैं इंडिया में, ना इस लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइम दिखाती है। Our watches show the time according to this location because this is passing through the center of our country. This is the standard meridian of India. यहाँ पे उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के में से ये पास होके निकलती है, सेंटर में से पास होती है 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री इसका सेंटर मानेगा। वैसे देखो 68 से लेके 97 तक इसका बिल्कुल मिडल वाला डिस्टेंस 82 हमने मान लिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन समय इसके अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। हमारी वॉचेस जो हैं वो पूरे इंडिया में एक ही समय दिखाती है, वेदर देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, बट आवर वॉचेस शो द सेम टाइम। ओके, बेशक यहाँ पे सन 2 आवर अर्लियर राइज हो जाता है, यहाँ पे लेटर होता है, बट हमारी वॉच में सेम टाइम होता है। ऐसा क्यों? Because of the standard meridian of India. Because our watches are showing the time according to this standard meridian. I think अब सबको क्लियर होगा standard meridian। 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि standard meridian, एक मेरिडियन और दूसरी मेरिडियन के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ओके, और हिंदुस्तान में यहाँ पे देख लीजिए 68 से लेकर 97 तक अराउंड 30 मेरिडियंस हैं, 30 मेरिडियन। 30 मेरिडियन यानी कि एक मेरिडियन 4 मिनट का अंतर, तो 30 हो गई तो 120 मिनट्स का डिफरेंस, 120 मिनट का डिफरेंस होता है।
यहाँ और यहाँ के समय में। और ये भी चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम पूरा वर्ल्ड देखें, अर्थ में देखें, ये है इंडिया। हमने बोला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मेरिडियंस हैं, तो 120 मिनट, 2 घंटे का अंतर होता है। बट जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री ये देखिए, जो है यूरोपियन कंट्री, यहाँ नहीं, थोड़ा सा मेजर करने में, ये है 0 डिग्री लिखा है ना, ये 0 डिग्री। यहाँ पे देखो ये जा रही है ईस्ट, और यानी कि यूरोप का जो इलाका है ना, यूरोप, सीधा मैप होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। यूरोप का जो ग्रीनविच है, जो सेंटर जिसको माना जाता है, वहां से लेके हिंदुस्तान है 82.5 डिग्री। हिंदुस्तान यहाँ पे सेंटर जो 82 डिग्री माना गया है। यानी कि अगर 82 डिग्री 30 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो 5.5 आवर्स होते हैं, 5 and 30 मिनट्स, 5 आवर एंड 30 मिनट्स होते हैं। यानी कि वर्ल्ड की जो प्राइम मेरिडियन है लंदन जो है, उसके समय और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। जो कंट्री ईस्ट में होती हैं उसके वहाँ का टाइम आगे चलता है। जैसे जो कंट्रीज, ये देखिए ये है यूरोप, लंदन यहाँ पे, यहाँ पे, और भारत है इसके ईस्ट में, ईस्ट वाली साइड। कितनी दूर है? 82.5 डिग्री। 82.5 को अगर एक पता है, 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट आते हैं। तो भारत जो है इससे 5 आवर्स एंड 30 मिनट एडवांस है, आगे होता है टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लंदन में ग्रीनविच जो है, वहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे हुए होंगे तो हमारे इंडिया में, भारत में टाइम होगा शाम का 5:30 बजे। हमारा जो है 5-5.5 घंटे टाइम पहले होगा। न्यू ईयर आता है ना, तो हम 5.5 घंटे पहले सेलिब्रेट करते हैं नया साल। और जो कंट्रीज हमारे इंडिया से भी इधर आगे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया से थोड़ा आगे है, नीचे, तो ऑस्ट्रेलिया का समय तो इंडिया से भी एडवांस चलता है, हमसे भी 1-2 घंटे का टाइम आगे चलता है। ओके, आई थिंक अभी आपको इंडिया की लोकेशन टोटली क्लियर होगी, साइज क्लियर होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पता चल गया है। अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू आंसर अगेन। अब हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग दिखाया, तो ये है इंडिया, ये है पूरा वर्ल्ड। इंडिया की लोकेशन देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर हम बात करें एशिया की, देखिए ये है सारा एशिया, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके भारत, पूरा एशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। और एशिया में जो हिंदुस्तान है साउथ में है, और साउथ के भी बिल्कुल सेंटर में, साउथ में भी बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है एशिया के साउथ में इंडिया की। देखिए, द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये है इंडिया, ये है एशिया का वेस्टर्न पार्ट, ये है एशिया का ईस्टर्न पार्ट, और इंडिया है सेंटर में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ में है इंडिया। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide strategic central location। अब ये लोकेशन होने की वजह से इंडिया कैन इजीली कनेक्ट with these countries, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, रशिया के, तो इस रास्ते से इजीली इट कैन कनेक्ट with these countries, it can easily do trade with these countries as compared to other countries। इंडिया की ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है, और इस लोकेशन की वजह से इट कैन इजीली कनेक्ट विद दीज अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज, और इवन इट कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द यूरोपियन कंट्रीज। पुराने समय में इंडिया को यूरोप के पास जाने के लिए या यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस रास्ते से होके जाना पड़ता था, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे साउथ से होते हुए। ये
लैंड है यहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यहाँ पे इधर से आना पड़ता था। लेकिन 1869 में ये वाला इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वाटर बॉडी, ये यहाँ पे इजिप्ट कंट्री दिख रहा है। यहाँ पे एक कैनल बनाएगी, एक नहर बनाएगी, स्पेस कैनल। कब बनाएगी? 1869। 1869 में यहाँ पे एक स्वेज कैनल बनी। अब विद द हेल्प ऑफ दिस कैनल, ये यूरोप के साथ जो इंडिया का डिस्टेंस है 7 से 8,000 किलोमीटर कम हो गया है। अब यहाँ से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ। पुराने समय में हमें यहाँ से घूम के आना पड़ता था, but now we can connect from this route, Suez Canal, 1869. Okay. The location is helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast, and with the हमने already पढ़ लिया है Suez Canal 1869, 7,000 का distance कम हुआ है. So this is the location of India according to the world. अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। ये हमारा देश इंडिया है, इसकी नेबर कंट्रीज टू विच इंडिया इज कनेक्टेड थ्रू द लैंड। लैंड के द्वारा इंडिया का अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर से कनेक्ट है, देखिए ऊपर अफगानिस्तान भी इसकी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हम लैंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। और नॉर्थ में क्या है? नेपाल, भूटान, चाइना, ये नॉर्थ में है। ओके, नॉर्दर्न हमारे नेबर्स हैं टू विच वी आर कनेक्टेड विद द लैंड। आफ्टर दिस बांग्लादेश, म्यांमार, these are our northeastern neighbors to which we are connected with land. उसके अलावा इंडिया की 2 कंट्रीज हैं समुद्र के दूसरी ओर, समुद्र के पार, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं। ये 2 हमारी अदर नेबर कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका के साथ ये जिस रास्ते से हम लोग जुड़ते हैं, ये नैरो वाटर बॉडी, आपको पता है ना, नैरो जोन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, ये देखिए पाक स्ट्रेट। एंड बिल्कुल यहाँ से गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। यह है मालदीव्स कंट्री, ये बिल्कुल लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है। यह है लक्षद्वीप आइलैंड्स इंडिया के, इसके साउथ में है मालदीव्स, हमारे साउथ में ये एक कंट्री है। ओके, सो आई थिंक इंडिया के नेबर्स के बारे में क्लियरली पता चल गया है। टोटल आज के समय, इससे पहले आपको पता है हाउ मेनी टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया? पहले थी 29 स्टेट्स, लेकिन इसी साल, इसी कुछ समय पहले ही ये जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, इसको चेंज करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, 2 पार्ट्स में बांट दिया गया इसको, स्टेट को। तो जो स्टेट पहले 29 थी, अब वो 28 स्टेट रह गई हैं। अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज, कश्मीर, इतना कश्मीर है इस साइड वाला, ज्यादातर है लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड कर दिए। पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब ये 2 ऐड करने के बाद हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ओके, इस तरह से हमारी नेबर कंट्रीज हैं। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई है। तो इतना हमारा लेसन था। आई थिंक सभी चीज़ें अब क्लियर हैं अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इंडिया की लोकेशन, साइज, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स। ओके, सो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, मैसेज करिए, यू गेट द आंसर। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक के लिए बाय बाय।